नमस्कार छात्रों, राधा कृष्ण के ऑनलाइन पोर्टल पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं तौफीक खान। देखिए, पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, और मैं तुम्हें 3-4 यौगिक हमने पढ़ लिए हैं। अब ये बात समझने की है कि जो हम लोग महत्वपूर्ण यौगिक पढ़ रहे हैं, इन यौगिकों में जो जो बिंदु हमने अब तक पढ़े हैं, जैसे हमने सोडियम क्लोराइड को पढ़ा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या पढ़ा, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हमने पढ़ा है। इसके बाद हमने कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको व्यंजक चूर्ण कहते हैं, भी पढ़ा है। अब देखिए, इनको स्टेप बाय स्टेप पढ़ना था, और मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ये जो है ना, ये अच्छे हैं, और इनमें आप देख सकते हो कि ये कम से कम 3 गुण आपको याद हों, 3 उपयोग कम से कम हमको याद हो, और उनकी जो निर्माण विधि है वो तुम्हें याद है। कॉन्सेप्टली 1.5 नंबर का कम से कम पूछा जाता है। तो अब ये चीज़ें जो मैं स्टेप बाय स्टेप तुम्हें बता रहा हूँ, तो आपको मुझे उम्मीद थी कि ये आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और दूसरी बात क्या है कि इनको पढ़ने से पहले जो इनका जो रूल है, शेड्यूल है, कम से कम 3 गुण तो हमें उपयोग हों, 3 उपयोग याद हों, 3 गुण। तो ये क्या था, और इनके निर्माण विधि हमें कंसेप्टली याद रखना है कि ये बनते कैसे, इनकी निर्माण विधि क्या है। उसके बाद इनकी क्या कम से कम 3 क्वालिटी हमें याद हो, गुण याद हो, कम से कम 3 उपयोग याद हो। तो ये हमने पढ़े थे। और जो बेसिकली जो बिंदु हम लोग पढ़ रहे हैं, उन बिंदुओं में जो मैं तुम्हें XYZ वाले प्रश्न बता रहा था, जैसे हमने व्यंजक चूर्ण के बारे में पढ़ा था कि 30 सुगंध वाला पीले रंग का पदार्थ होता है। और हमने देखा है कि जब जो मुक्त हुई क्लोरीन है, उसकी अभिक्रिया जल के साथ करा दे तो एक परमाणविक ऑक्सीजन निर्माण होता है। ये जो परमाणविक ऑक्सीजन आपने पढ़ी थी, इस परमाणविक ऑक्सीजन के कारण ही व्यंजक चूर्ण रंजन का कार्य करता है। यानी अगर ये नहीं होता तो फिर इसका रंगने का काम नहीं होता। जो परमाणविक ऑक्सीजन हमने प्राप्त की थी, किस पर, जल के साथ क्रिया करवाने पर हमने जो परमाणविक ऑक्सीजन प्राप्त की थी, इस परमाणविक ऑक्सीजन के कारण ही व्यंजक चूर्ण रंजन का काम करता था। तो मैंने आपको बेसिकली 3-4 XYZ वाले प्रश्न भी करवाए थे जिनका कुछ पता नहीं चल रहा था। अब इनका पता न चलने का कारण क्या है, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि ये जो हमने XYZ, अब XYZ के अलावा ABCD अल्फाबेट में से कुछ भी नाम हमें लास्ट में पता चलता था इन प्रश्नों में कि यार ये होता क्या, ये बनते कैसे हैं। ना तो X का हमें कुछ पता था, ना Y का हमें कुछ पता था, अंततः Z का भी कुछ पता नहीं था। लेकिन इसके जो कुछ क्वालिटी हमने पढ़ी, जैसे पीले रंग का सुगंध वाला पदार्थ, हमने तुरंत पहचान लिया कौन है, व्यंजक चूर्ण। या परमाणु को ऑक्सीजन देता है, हमने तुरंत पहचान लिया कौन है। तो ये सारी चीजें आपको जब तक समझ में आएंगी जब आपको उनके बारे में पूरा अंदाजा होगा, उनकी हमें क्वालिटी पता होगी, गुण पता होगा। ऐसे देखिए, अगला बिंदु है बेकिंग सोडा। देखिए, इसके बारे में मेरे हिसाब से चौथा बिंदु है। अब देखिए, जो बेकिंग सोडा है, इसके बहुत सारे नाम है हमारे पास। बेकिंग सोडा को क्या क्या कहते हैं? देखिए, बेकिंग सोडे को खाने का सोडा कहते हैं, मीठा सोडा कहते हैं, इसको सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, बेकिंग सोडा जिसको कहते हैं। तो इसके 4-5 नाम आप देख रहे हो। अब देखिए, समझने वाली बात इसमें यह है कि जो हमने इससे पहले सोडा पढ़ा था वो कौन सा था, और इसमें क्या फर्क है। देखिए, ये बात आपको बेसिकली याद रखनी है कि बेकिंग सोडा इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है। अब ये इसका रासायनिक सूत्र है, लेकिन आपको ये बात, अगर मैं इसमें जिस तरह से हमने पढ़ा था, किसमें क्या पढ़ा था, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या था, व्यंजक चूर्ण। ऐसे हमने इसके 3 खंड किए थे। Ca का मतलब तो कैल्शियम से था, O का मतलब ऑक्सीजन से था, Cl का मतलब क्लोराइड से था। इसी प्रकार बेकिंग सोडा का भी नाम हम निकाल सकते हैं। लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि बेकिंग सोडे को खाने का सोडा, मीठा सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaCO3 होता है। अब इसका रासायनिक नाम क्या है, यहां से निकालते हैं। देखिए, Na का मतलब क्या है, Na का मतलब तो सोडियम से है। X का मतलब क्या है, X का मतलब हाइड्रोजन से है। CO3 का मतलब क्या है, CO3 का मतलब कार्बोनेट से है। तो अब हमें इसका नाम पता लग गया। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहता है। अब ये सोडियम हाइड्रोजन जो कार्बोनेट है, अब इसका निर्माण कैसे होता है, इसको औद्योगिक स्तर पर कैसे बनाते हैं, व्यापारिक स्तर पर इसका उत्पादन कैसे होता है। देखिए, आपको ये बात याद रखनी है कि जब कच्चे पदार्थों में, अब कच्चे पदार्थ कौन कौन से होते हैं, देखिए, सोडियम क्लोराइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है, जल है, ये सब कच्चे पदार्थों की श्रेणी में आते हैं। तो जब कच्चे पदार्थों के साथ किसको, बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है, तो क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। यही कारण था कि खाने वाले पदार्थ जैसे केक, ये फूल करके हल्के हो जाते थे और इनमें छिद्र पड़ जाते हैं। चेक करते हैं एक बार रासायनिक समीकरण द्वारा। देखिए क्या है, कैसे कैसे बना रहे हैं इसको।
कच्चे पदार्थों के साथ, जैसे NaCl है, जल है, और क्या है, और बताइए, NH3 है, ठीक है, और CO। अब देखिए ये चारों चार कच्चे पदार्थ है, मैं आपको इनके लिए नीचे आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, जल, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए इसमें जो चौथा है सोडियम क्लोराइड, इसके साथ इसको एक बार चेक करते हैं बनता कैसे है, इसको बना के देखते हैं क्या बनेगा। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaHCO3, हमारा प्रोडक्ट कौन सा है, ये क्या है, ये बेकिंग सोडा। तो अब तुम देख लो इसमें बेकिंग सोडे का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये आप देख सकते हो, बेकिंग सोडे में जब कच्चे पदार्थों को मिलाया जाता है तो इसका निर्माण होता है। तो ये अब सोडियम क्लोराइड, अब तुम कहोगे साहब Na, तो ये रहा 4 कहाँ है, देखिए एक जो NH3 है ना, NH3 एक एच और ले लिया, कहाँ से लिया है, हमें तो पता नहीं कहाँ से लिया, इसमें से लिया है 2H में। मैं एक बार इसको खोल के समझा रहा हूँ अगर तुम्हें दिक्कत हो रही है। X, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, जल को ऐसे, मैं H और लिख सकता हूँ ना, ठीक है। अब ये H NH3 और ये NH4 हो गया, ये रहा NH4, ये रहा, ठीक है, ये खत्म, मिटा रहा हूँ उसको जिससे तुम्हें पता लगे अब क्या क्या बचा, ठीक है। अब क्या क्या बचा और देखिए, CO3 और O, CO2 और O, CO3 हो गया और H के साथ में, H साथ में ये रहा भाई, ये रहा ना। अब Cl बचा, ये रहा Cl, ये Cl ले रहा, Cl को खत्म किया, ठीक है। ये पूरा बन गया NH4Cl भाई, NH3 और एक H इसका जल का NH4 हो गया, Cl ले रहा साथ में, खत्म। अब क्या क्या बचा देखिए, ये तो इसको तो मैंने इस तरह लिख रखा है, ठीक है। अब क्या क्या बचा, Na, ये रहा Na, ठीक है, और CO3, Na, ये रहा Na, H, ये रहा है। अब O, CO2 और O, CO3 हो गया ना। तो अब आपको समझ में आ गया कि इसका निर्माण इस तरह से होता है। तो ये बात अब आपको पता लग गई। देखिए इसको मैं दोबारा लिख रहा हूँ, समझाने के लिए था, NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3, ठीक है। तो इन पदार्थों को मिलाने से किसका निर्माण हो रहा है, बेकिंग सोडे का निर्माण। समझ में आता है, तो इस तरह से इसका निर्माण होता है। अब इसके गुण देखिए, इसके गुण क्या है, पहला गुण देखिए इसका, पहला गुण क्या है, पहला गुण क्या है इसका, यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कैसा है, यह क्रिस्टलीय, ये श्वेत, श्वेत का मतलब सफेद रंग से, क्रिस्टल के टाइप में कैसा है, ठोस पदार्थ होता है। तो पहला गुण क्या है इसका, यह श्वेत क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है। दूसरा देखिए, यह जल में अल्प विलेय है। तुमने देखा है खाने का सोडा जो हम बाजार से लाते हैं, पानी में घोलते हैं, बहुत कम घुलता है, आटे की तरह तो होता है। तो ये क्या है, जल में अल्प विलेय है, घुलता है लेकिन कैसा, अल्प, कम घुलता है, जल में अल्प विलेय है। तीसरा, इसका जलीय विलयन कैसा होता है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, कुछ क्षार टाइप का होता है, ठीक है। इसका जलीय विलयन क्षार टाइप का होता है। चौथा गुण देखिए, चौथा गुण उसका ये है कि जब सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठा सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। जब खाने के सोडे को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। चौथा गुण क्या है, जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। उसको चेक कर लेते हैं, चौथे बिंदु को मैं समीकरण के रूप में देख रहा हूँ। NaS चेक करते हैं क्या निकलती है ये वास्तव में, NH CO3 दोनों ले लेते हैं। इसका क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, गर्म करेंगे तो क्या क्या बनेगा, Na2CO3, समझ रहे हो, Na2CO3 और CO, तो ये गैस तो निकल थी, Na2CO3 ये गैस निकलती है। अब देख लो इसके दो अणु हैं, तो इसमें और क्या क्या हो जाएगा भाई, Na2CO3 दो है तो इसमें जल और निकाल देना, H2O प्लस CO, तो ये निकालना था। क्या वो चौथा गुण क्या है इसको, जब खाने के सोडे यानी बेकिंग सोडे या सोडियम बाइकार्बोनेट या मीठे सोडे, कुछ भी नाम ले सकते हो चारों में से, आपको गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है। इसके गुणों के साथ उपयोग देखते हैं, जगह नहीं है, ठीक है, मैं उपयोग देखता हूं। पहला उपयोग क्या है, खाने में,
खाद्य पदार्थों में बेकिंग के रूप में पहला इसका उपयोग होता है, खाद्य पदार्थों में बेकिंग के रूप में। दूसरा उपयोग क्या है इसका, शीतल पेय, सोडा वाटर या शीतल पेय बनाने में। तुम देखते हो सोडे की दुकान में इतनी गिलासों में, ठीक है, भर के देते हैं, तो सोडा वाटर तथा ठंडे शीतल पेय बनाने में इसका उपयोग। तीसरा उपयोग क्या है इसका, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में इसका उपयोग होता है। प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में इसका उपयोग होता है। और क्या उपयोग हो सकता है इसका, बेकिंग सोडे का और क्या उपयोग हो सकता है, हम प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में इसका उपयोग हो गया। चौथा देखिए, जल के शुद्धिकरण में, जल के मृदुकरण में इसका उपयोग होता है। इसका उपयोग भी जल के मृदुकरण में आसानी से किया जा सकता है। और क्या उपयोग हो सकते हैं, वैसे हमें तीन उपयोग याद रखना बस, लेकिन बहुत सारे एक ही इसके बहुत सारे उपयोग होते हैं। अब और ऐसा क्या उपयोग हो सकता है बेकिंग सोडे का, हमने खाद्य पदार्थों के रूप में देखा, सोडा वाटर या शीतल पेय बनाने में देखा, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में देखा, जल के मृदुकरण में इसका उपयोग होता है। और भी बहुत सारे उपयोग है, जो आपको याद हो कर लेगा, ठीक है। तो अभी पूरा बिंदु समझ में आना बेकिंग सोडा, एक बार मैं दोबारा बता रहा हूँ। देखिए आपको याद रखना है, हम पढ़ रहे हैं महत्वपूर्ण यौगिकों में चौथे नंबर का है बेकिंग सोडा। याद रखना है बेकिंग सोडे को खाने का सोडा, मीठा सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग सोडा भी कहते हैं। एक बार दोबारा सुन लो, क्या हम पढ़ रहे हैं बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडे को खाने का सोडा, मीठा सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, जिसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, या जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, ठीक है। अब इसका निर्माण कैसे होता है, जब कच्चे पदार्थों में सोडियम बेकिंग सोडे को कच्चे पदार्थों को गर्म किया जाता है, कच्चे पदार्थों को गर्म करने पर बेकिंग सोडे का निर्माण होता है, ठीक है। और हमने देखा गया है कि जब कच्चे पदार्थों में मिलाकर इसे गर्म किया जाता है या बेकिंग सोडे को जब गर्म किया जाता है, तो हमने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, जिसके कारण जो केक जैसे हल्के पदार्थ हैं ये फूल जाते हैं, फूलकर हल्के हो जाते हैं और इनमें छिद्र पड़ जाता है। फिर हमने इसके निर्माण विधि देखी, समीकरण के तौर पर हमने कच्चे पदार्थों में सोडियम क्लोराइड के साथ में जल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को देखा, तो देखा था कि हमने अमोनियम क्लोराइड के साथ साथ हमारा जो प्रोडक्ट था कौन, बेकिंग सोडे का निर्माण होता। फिर इसके हमने गुण पढ़े थे, गुण के रूप में क्या देखा था हमने, ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता था। ये कैसा होता था, श्वेत यानी सफेद क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता था। ये जल में अल्प विलय था और इसका जलीय विलयन क्षारीय होता था, ठीक है। और इसको गर्म करने पर कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, देखा था हमने, ठीक है। फिर इसके हमने उपयोग पढ़े थे, किसमें, खाने में बेकिंग के रूप में। दूसरा उपयोग क्या पढ़ा था, दूसरा उपयोग हमने सोडा वाटर या शीतल पेय बनाने में पढ़ा था, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में पढ़ा था, जल के मृदुकरण में, ठीक है। मेरे हिसाब से बिंदु आपको समझ में आ जाए, ठीक है। आगे देखिए अगला, दूसरा है, सॉरी पांचवा जो है वो है धावन सोडा। धावन सोडा क्या है, देखिए धावन सोडा, कास्टिक सोडा, लगभग ये कुछ एक जैसे नाम है। धावन सोडे का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, Na2CO3 होता है। क्या होता है, Na2CO3 होता है। लेकिन ये शुष्क है, इसको धावन सोडा नहीं कहा जा सकता, ये तो सोडा F के रूप में आएगा। फिर क्या होगा, इसमें 10 जल कण, ये इसका कंप्लीट सूत्र है। अब ये धावन सोडा कहा जा सकता है, वो तो केवल शुष्क सोडा है इसका। तो आपको क्या लिखना है, धावन सोडे को कास्टिक सोडा या कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है। अब देखिए इस सोडियम कार्बोनेट में इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है, इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट होता है। Na का मतलब तो सोडियम से है, तो साहब इसमें 2 लग रहे हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। CO3 का मतलब कार्बोनेट से, तो इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट। तो आपको क्या याद रखना है, धावन सोडे को कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, जिसे क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट भी कहते हैं। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट में एक अणु तो सोडियम कार्बोनेट का, देखो Na2
CO3 एक अणु तो किसका है, सोडियम कार्बोनेट का, तथा 10 जल के अणु 10 जल के अणु किसके रूप में है, क्रिस्टलन जल के रूप में। 10 जल के अणु किसके रूप में है, क्रिस्टलन जल के रूप में। 10 जल के अणु किसके रूप में है, क्रिस्टल। तो आपको याद रखना है सोडियम कार्बोनेट में एक अणु तो सोडियम कार्बोनेट का तथा 10 जल के अणु क्रिस्टल जल के रूप में पाए जाते हैं। अब इसका निर्माण कैसे होता है, देखिए आपको याद रखना है सोडियम कार्बोनेट का निर्माण वैसे तो सॉल्वे विधि, एक सॉल्वे विधि द्वारा इसका किया जाता है, परंतु एक अन्य विधि में क्या, जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण, वैसे तो क्या याद रखना है, याद रखना है कि सोडियम कार्बोनेट को सॉल्वे विधि द्वारा इसका उत्पादन किया जाता है, यानी सोडियम कार्बोनेट का निर्माण सॉल्वे विधि द्वारा किया जाता है। परंतु एक अन्य विधि में जब हम बेकिंग सोडे को, जिसको हम खाने का सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा भी कहते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, जो हमने पिछले बिंदु में पढ़ा था, उसको गर्म करके भी सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। देख सकते हैं कैसे, जैसे NaHCO3, ये तो है इसका सूत्र बेकिंग सोडे का। इसके 2 जल के अणु ले लेते हैं, इसको हम गर्म करते हैं। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, यही तो बनेंगे। उसको मिटा देता हूँ, जगह नहीं है, ठीक है, सीधा लिख रहा हूँ उसको। क्या है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, यही तो बनता है। कर लो आप, अगर दिक्कत हो रही तो आप, हो गया ना इसका निर्माण, ये बन रहा। तो क्या होता है, वैसे तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण सॉल्वे विधि द्वारा होता है, परंतु एक अन्य विधि में जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है। फिर इस सोडियम कार्बोनेट का निर्माण, अब ये सोडियम कार्बोनेट कहाँ है, यहाँ तो पॉइंट तो गुना में है, 10 जल के अणु यहाँ प्लस में है, ये अब ये गलत तो है, सूत्र सही कहाँ है, देखना आप, Na2CO3 × 10H2 होता जब तो सही था, परंतु Na2CO3 प्लस 10H2 होता, ये तो गलत आ रहा है, गलत नहीं है। फिर क्या करते हैं, इसका पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है। जब इसका पुनः क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो हमें दोहन सोडे का निर्माण। तो आपको लिखना कैसे है, आपको लिखना है कि सोडियम कार्बोनेट का निर्माण वैसे तो सॉल्वे विधि द्वारा किया जाता है, परंतु एक अन्य विधि में बेकिंग सोडे को जब गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, उसका पुनः क्रिस्टलीकरण करके क्या प्राप्त किया जा सकता है, धावन सोडा प्राप्त करते हैं पुनः क्रिस्टलीकरण। फिर क्या करेंगे, Na2CO3 प्लस H2O, इसका क्रिस्टलीकरण कर दो, यहां लिख दो क्रिस्टलीकरण। जब इसका क्रिस्टलीकरण करते हैं तो क्या प्राप्त होगा, अब ये 10 जल के अणु किसमें आ जाएंगे, Na2CO3 10H2, ये तो है। तो क्या होता है, जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, इसका पुनः क्रिस्टलीकरण करके इसको प्राप्त किया जा सकता है, धावन सोडा। तो अब ये सूत्र हमें, यही तो होता है इसका सूत्र, समझना एक बात। तो ये तो इसकी निर्माण विधि हो गई। अब पढ़ेंगे इसके गुण। इसके गुण क्या, ये भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, ये भी कैसा होता है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, लेकिन ये जल में विलय है। हमने बेकिंग सोडे के बारे में पढ़ा था कि जल में अल्प विलय है, ये पूर्ण विलय है, ये जल में विलय होता है। उसका जलीय विलयन भी क्षारीय होता है, इसका जलीय विलयन भी क्षारीय होता है, इसका जलीय विलयन भी कैसा होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि सोडियम कार्बोनेट का क्रिस्टलीकरण करके, सोडियम कार्बोनेट जो है इसका क्रिस्टलीकरण करके धावन सोडा प्राप्त होगा। तो इसके 4 गुण इसके हो गए। एक बार दोबारा सुन लो, ये भी क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, ये जल में विलय है, इसका जलीय विलयन भी क्षारीय होता है, और सोडियम कार्बोनेट का क्या करें, क्रिस्टलीकरण करके धावन सोडे को प्राप्त, ठीक है। अब एक चीज और इसमें अलग है, अगर हम क्या काम करें, सोडियम कार्बोनेट का एक निश्चित ताप पर गर्म कर दें तो इसका संपूर्ण जल जो है पूरा निकल जाता है, उड़ जाता है, फिर हमें क्या प्राप्त होता है, शुद्ध सोडियम कार्बोनेट प्राप्त, लेकिन उसको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं। अब इसका उपयोग देख लीजिए। उपयोग देखिए इसके, पहला उपयोग क्या है इसका, साबुन, कागज और सिल्क, तीनों में काम आता है। साबुन तथा सिल्क उद्योग में,
कागज उद्योग में लिख सकते हो। पहला उपयोग क्या है, साबुन कागज उद्योग में। दूसरा क्या उपयोग होता है इसका, देखिए इसका उपयोग भी जल के मृदुकरण में किया जाता है। तीसरा, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में इसका उपयोग होता है। चौथा, देखिए ये भी हमने देखा था कि वो जो हमने बेकिंग सोडा पढ़ा था उसमें देखिए उसको मिल एंटीसेप्टिक, जिसको क्या कहते हैं मंदपूत रोधी के रूप में उसका उपयोग होता है, परंतु इसका उपयोग मंदपूत रोधी के रूप में नहीं किया जाता। ठीक है, तो अब देखिए इसका पहला उपयोग तो हमें देखा है कागज और साबुन उद्योग में, जल के मृदुकरण में, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में। अगला है, और इसका और उपयोग बताइए, इसका उपयोग और अन्य रसायनों में इसका उपयोग होता है, बहुत सारे क्षारीय रसायनों में इसका उपयोग होता है। ठीक है, तो इस तरह से इसके 4-5 उपयोग आपको याद रखना। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई, एक बार मैं दोबारा से इसको रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। हम पढ़ रहे हैं 5वां बिंदु है धावन सोडा। याद रखना है धावन सोडे को कपड़े धोने का सोडा भी कहते हैं। इसका रासायनिक सूत्र Na2CO3 होता है, जिसे क्या कहते हैं, सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। आपको याद रखना है कि सोडियम कार्बोनेट का निर्माण वैसे तो सोलवे विधि द्वारा किया जाता है, परंतु क्या काम करे, अन्य विधि में जब बेकिंग सोडे को गर्म किया जाता है तो सोडियम कार्बोनेट का निर्माण किया होता है। सोडियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, इसको पुनः क्रिस्टलीकरण द्वारा हम सोडियम कार्बोनेट या धावन सोडा प्राप्त कर सकते हैं। रासायनिक समीकरण आपके पास, ठीक है, रासायनिक समीकरण आपके पास। सर आपको याद रखना है कि धावन सोडे में एक अणु तो किसका होता है, सोडियम कार्बोनेट का होता है, परंतु 10 जल के अणु क्रिस्टल जल के रूप में रहते हैं। ठीक है, सर इसके हमने गुण पढ़े थे। ये क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होता है, जल में विलय है, इसका जलीय विलयन क्षारीय होता है, इसको पुनः क्रिस्टलीकरण करके धावन सोडा प्राप्त किया जा सकता है। सर इसके उपयोग पढ़े थे, कागज साबुन उद्योग में, अन्य रसायनों में, प्रयोगशाला में अभिक्रमक के रूप में। ठीक है, तो ये दोनों बिंदु कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया।